यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी एग्ज़ाम विश्व का सबसे टफ एग्ज़ाम है, जिसको पास करने के लिए बहुत सारे लोग बहुत कड़ी मेहनत कर दे, परंतु उसमें सफल नहीं हो पाते हैं। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो सफल नहीं हो पाते हैं। सफल होने का सबसे मेन रीज़न होता है हम उसकी जो यूपीएससी एग्ज़ाम की जो ज़रूरत है उसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो उसको समझ पाना बहुत मुश्किल नहीं है, पर हम कई बार हमको यही पता नहीं होता कि हमें इस एग्ज़ाम के बारे में क्या करना है, क्या नहीं करना है। आधे बच्चे तो ऐसे हैं जिनको उनका सिलेबस तक नहीं पता होता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है, हमें किसी भी एग्ज़ाम या यूपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसे तोड़ने के लिए सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहली चीज़, उसको आप कुछ और पढ़ने से पहले सिलेबस को ही याद कर लो कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस को पढ़ने के बाद आपको देखना है पुराने आपके प्रीवियस ईयर पेपर। उनमें क्या होता है कि आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आप जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको कैसे यूपीएससी पूछती है, किस टाइप के क्वेश्चन वो आपके सामने आएंगे और उनको आपको कैसे फेस करना है। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले आपको करनी है। पहला आपका सिलेबस, दूसरा आपका पुराने पेपर, उनको अच्छी तरह आपको देखना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कैसे करना है। उसके बाद आपको जाना है बुक्स की तरफ। फिर बुक्स को आप अच्छी तरह से देखोगे। बुक्स को देखने के बाद आप क्या करोगे, सबसे पहले आपका बेसिक तैयार नहीं है तो बेसिक तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। सबसे पहले बेसिक तैयार करने के सबसे अच्छा साधन है एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी की बुक्स के बाद आपको कोई भी स्टैंडर्ड बुक खरीदनी है, कोई एक। इससे ज़्यादा आपको एक सब्जेक्ट के लिए कोई बुक नहीं खरीदनी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि हम एक ही सब्जेक्ट के बहुत सारी बुक खरीद लेते हैं और उनको एक को हम पूरा नहीं पढ़ पाते हैं, दूसरे को हम तैयार करने लगते हैं। तो सबसे पहली यही सबसे दिक्कत होती है सभी बच्चों के बीच में, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि हमको पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको एक ही बुक आपको डिसाइड करनी है। कोई भी एक अच्छी बुक ले सकते हो, उसको ही आपको बार बार पढ़ना है, बार बार उसी का रिवीजन करना। उसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है। सिंपल सा यही फॉर्मूला है यूपीएससी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। इसमें आपको जैसे कि आप स्कूल के एग्ज़ाम को देखते हैं, उसमें आप रट्टा मार के आप पास हो सकते हैं और लिमिटेड होता है उसमें कि हाँ इसी ये सिलेबस है और इसी में से आने वाला ये बुक है। उनका तो सिंपल सा होता है कि एनसीईआरटी के ये बुक है, हिस्ट्री की बुक है तो हिस्ट्री की इसी बुक में से सारा आना, तो आप उसे पढ़ते रहिए। परंतु यूपीएससी ये नहीं बताता कि इस बुक में से आपका आएगा। वो तो सिर्फ आपको सिलेबस बताएगा और सिलेबस को बताने के बाद वो कभी ये नहीं कहता कि आप इस बुक से पढ़ो। वो तो आपको डिसाइड करना है कि उन टॉपिक्स को आपको कहाँ से तैयार करना है। तो ये सभी आपको पहले देख लेनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बताया था आपको सिलेबस देखना है और पुराने पेपर देखने हैं। उसके बाद आपको बेसिक तैयार करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है और फोर्थ आपको स्टैंडर्ड बुक की तरफ एनसीईआरटी बुक के बाद जाना है। और स्टैंडर्ड बुक भी कोई भी एक लेनी है, एक ही सब्जेक्ट की बहुत सारी बुक नहीं लेनी है और एक ही बुक को आपको बार बार पढ़ना है। उसके बाद ही आप इसमें सक्सेस होने के लिए सोच सकते हो।